पारिवारिक व्यय के बारे में जानने के बाद और उसके प्रकार जानने के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं, जो है पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे व्यय को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण मतलब हम व्यय करते हैं, आय में से जो भी हम व्यय करते हैं उसमें हमें जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट है परिवार की कुल आय। परिवार की कुल आय पारिवारिक व्यय को किस तरह से प्रभावित करती है कि एक कुशल गृहिणी अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक आय को सदैव अच्छे से खर्च करती है, और अगर सही तरीके से बजट नहीं बनाएगी या सही तरीके से सामान या इच्छाओं को पूर्ति नहीं करेगी तो उसमें उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें एक पॉइंट यहाँ पर यह भी आता है कि जो संयुक्त परिवार होते हैं वहाँ पर आय ज़्यादा होती है और खर्चा उन लोग का एकाकी परिवार की अपेक्षा कम होता है। कैसे कम होता है कि आय तो उनमें 3-4 व्यक्तियों की आके मिला के होगी, लेकिन जो खर्चा उनका है जैसे बिजली पानी इन सब का अलग से ना देके वो सामूहिक खर्चा होता है, तो इसमें इनका आय जो है प्रभावित करती है। दूसरा पॉइंट है बच्चों देखिए स्वरूप या आकार। परिवार का स्वरूप या आकार। परिवार का स्वरूप कैसा है, संतुलित परिवार है या एकाकी परिवार है। संतुलित परिवार में क्या होता है व्यय कम होगा, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया कि उसमें जैसे ईंधन हो गया, मकान का किराया हो गया, वो आपको सामूहिक देना है। एक ही मकान में अगर 7 लोग रह रहे हैं तो भी आपको किराया उतना ही देना है, और अगर 2 लोग रह रहे हैं तो भी आपको किराया उतना ही देना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तीसरा जीवन स्तर। परिवार का जीवन स्तर कैसा है वो भी, रहन सहन का स्तर भी प्रभावित करता है व्यय को। अगर आपका रहन सहन का स्तर सामान्य से बहुत ऊंचा आप रखते हैं तो आपका जो खर्च है या व्यय है वो अधिक होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी आय सिर्फ 8,000 या 10,000 है और आप खर्चा कर रहे हैं 15,000, तो आपका जो रहन सहन का स्तर है वो तो आप ऊंचा रख रहे हैं, लेकिन आपका जो व्यय का भाग है वो आपका ज़्यादा खर्च हो रहा है।